डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल, मोदी की गारंटी पूरी न होने पर नाराजगी। 31 दिसंबर तक चलेगा सभी जिलों में प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी, चयनित कर्तव्य पथ पर दिखेगा डिजिटल जनजाति संग्रहालय, जनजाति वीर नायकों को समर्पित झांकी। बिलासपुर में सड़क विकास को मिली मंजूरी, सीसी रोड निर्माण के लिए 2 करोड़ स्वीकृत, नई सड़कों से लोगों को मिलेगी सुविधा। रायगढ़ में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ धरना जारी, 14 गांव के ग्रामीण 18 दिनों से कर रहे प्रदर्शन। ग्रामीण बोले फैसला वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला बने एनएसजी में ग्रुप कमांडर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा पत्र, तत्काल रिलीव करने का आदेश दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के भरतपुर विकासखंड के अंतिम छोर पर बसे आदिवासी गांव पटपर टोला की हालत सरकार के विकास दावों पर सवाल खड़े कर रही है। आजादी के दशकों बाद भी गांव तक पक्की सड़क नहीं पहुंची, जिससे बरसात में इलाका पूरी तरह कट जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल यह है कि न उप स्वास्थ्य केंद्र है और न ही डॉक्टर और न ही एम्बुलेंस। बीमार और गर्भवती महिलाओं को आज भी बांस की खाट पर कई किलोमीटर दूर ले जाना मजबूरी है। विशेष जनजाति समुदाय के इस गांव में योजनाएं कागजों तक सीमित हैं। पटपर टोला छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। यहाँ के बंधा बंधा था, यहाँ सरकार की मांगे थे बंधा दिया, सरकार की काने नहीं उठाई, क्या करी सरकार से अर्जी करके। नहीं है, हो गए कीचड़ में बस साथ में जा रहे हैं, जहाँ जाने खे तहाँ बनवाते हैं, लेकिन ऊपर वाले नहीं सुन रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए और जो पंडो जनजाति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है और राष्ट्रीय दत्तक पुत्र कहलाते हैं। उनके सुविधाओं के लिए, उनके मूलभूत जो जरूरी चीज़ें हैं उनके लिए शासन प्रशासन की ओर से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप मीडिया वाले हैं सर, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ऐसे सड़क वहाँ जो कि पंडो जनजाति को रह रहे हैं उनको आज तक सड़क नहीं हो पाई, उनके लिए कोई व्यवस्था। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को मांग करती हूँ और सरकार को कहना भी चाहती हूँ, सिर्फ मुंह से बोला जाता है कि दत्तक पुत्र है। यहाँ के बंधा कोरिया जिले में धान खरीदी की ऑनलाइन टोकन व्यवस्था किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। पिछले करीब 1 महीने से टोकन नहीं कट पाने के कारण किसान अपना धान बेच नहीं पा रहे हैं। स्लॉट फुल होने की वजह से किसान रोज मंडी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। 31 जनवरी अंतिम तिथि नजदीक होने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। वो मैं धान टोकन के चक्कर में कई महीने तक कूद रहा हूँ, कट ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से सरकार लग रही ठगी काम कर रहे हैं कि अब 31 तारीख तक वादा है कि खरीदेंगे, लेकिन अब कट ही नहीं रहा तो कैसे खरीदेंगे। हम लोग कई महीना से, अब कितना दिन हो गए कूद रहे हैं। मोबाइल के बोलते हैं कटवा दिए, एसडीएम साहब से बात हुआ है मोबाइल से काटिए, उसमें जाता है हम लोग तो फुल बताता, तो किस प्रकार से काटेंगे भाई। हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं कि हम लोग का धान नहीं बेचा रहा है, हम लोग बहुत कर्जा लिए हैं, 1 लाख 1.5 लाख कर्जा लिए हैं। शायद सरकार तो बोल रहा था कि किसानों का 1 धान खरीदूंगा, आज क्या हो गया है। अमरपाल, मैं ग्राम पंचायत भंडारपारा से हूँ। टोकन के लिए हम लोग 1 महीने से दौड़ रहे हैं, टोकन कट नहीं रही है। बोल रहे हैं कि टोकन की मात्रा फुल हो गई है और बहुत समस्या जा रही टोकन के लिए, और सरकार इसमें कुछ ध्यान नहीं दे रही है।
और बेमेतरा में वचन डेयरी के खिलाफ यादव समाज ने मोर्चा खोल दिया है। समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर डेयरी पर भ्रामक विज्ञापनों के जरिए स्थानीय गोपालकों को बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया है। यादव समाज का कहना है कि विज्ञापनों में स्थानीय दूध को अस्वच्छ बताकर उनके पुश्तैनी व्यवसाय और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। समाज ने इसे दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार करार देते हुए कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम लोग वचन दूध के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन लेके आए हैं। वचन दूध वाले जो है एक पर्चा छपवा के दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यादवों के जो खुला दूध है उसमें हानिकारक है, नुकसान हो रहा है करके। तो हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आवेदन वाले वचन दूध कंपनी वाले हैं जो हमारे परंपरागत दूध व्यवसाय है, इनका कहना है कि जो प्राकृतिक दूध है वो हानिकारक है। ये जो यादव भाई व्यवसाय दूध बेचते हैं, इनका कहना है कि जो दूध है इसमें खुले में रखते हैं, जंग लगा रहता है, गंदे पानी मिलाया जाता है। हमारे पूर्वज हमारे व्यवसाय करते आ रहे हैं, ये हमारे अस्मिता के ऊपर ठेस पहुंचा रहा है। वचन दूध कंपनी अपने बेचने के चक्कर में हम इसका कड़ी से कड़ी विरोध करते हैं। हम लोग महासमुंद जिले के बसना के चांदनपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की कथित लापरवाही से 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि नियमित टीकाकरण के दौरान गलत दवा का ओवरडोज लगाया गया, जिससे बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र में महिला स्वास्थ्य कर्मी की जगह एक पुरुष कर्मी मौजूद था, जिसे टीकों की पूरी जानकारी नहीं थी। टीका लगते ही बच्ची की हालत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। मेरी बेटी ला टीकाकरण लगावर गिर हैं 11 बजे और 11 बजे कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ जो नर्स आते वो छुट्टी में गिरी तो एक दिन आ रही जो हम टीका लगवाई नहीं है, जो उम्र पढ़े वो अपन नहीं जानत रही। तो पार्वती का तो आंगनबाड़ी के कार्य मैडम वो अपन फोन में देखी से बोला बताई से फोन में जूम करके और गलत डोज दे दी से मेरी बेटी ला। उस दिन चांदनपुर में टीकाकरण सत्र लगा हुआ था और भी बच्चों को वहां पे टीकाकरण कराया गया है। बाकी बच्चे भी स्वस्थ हैं वहां और इनका अगर स्टेप पर बोल रहे कि ओवरडोज हो गया है तो उनका पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम जब ऑफिसर का रिपोर्ट आएगा तभी समझ आएगा। मेरी बेटी ला टीका कोरबा के पावर हाउस रोड स्थित एसएस प्लाजा में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। पद्मनी ज्वेलर्स के ऊपरी तल से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही सीएसईबी और डीएसपीएम की दमकलें मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट को आग का प्रारंभिक कारण माना जा रहा है। फिलहाल प्रशासन अन्य औद्योगिक इकाइयों से दमकलें बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।